देखिए हम वेक्टर अलजेब्रा में एनसीईआरटी जो है एक्सरसाइज आपका 10.2 ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 18 जो दो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 18 और 19 जो दिया हुआ है, जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें से हमको 4 ऑप्शन दिया है, तो हम लोग यही सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले का वीडियो में हम सारा क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर आपका जो 17 तक सॉल्व कर दिए हैं, और ये जो दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है तो वही अब हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं। तो इसके पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी आपका जितने सारे वीडियो है सब उसमें पार्ट करके मिलेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे हम बना देंगे, तो जिससे कि आपको अब उसमें एक्सरसाइज जो आपका एनसीईआरटी का हो वो 10.2 लिखा रहेगा, और पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके वो वहाँ पर आपको उससे पता चल जाएगा कि कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 18 देखते हैं, इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, मतलब इसको हम लोग बताते हैं कि इसका आंसर कौन सा सही आपको होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम 18 का देखिए आंसर देखिए। अब इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे देखिए क्या होगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अब इसमें लिखा है कि इन ट्रायंगल ABC, देखिए फिगर भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में आपको फिगर भी दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC बोला है, तो यही ट्रायंगल ABC है। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखिए इसमें क्या बोला है कि कौन, अब ये 4 ऑप्शन जो दिया है तो इसमें बोला है कि ये कौन सा सही नहीं है, हमको ये आंसर बताना है, सही वाला नहीं बताना है, कि ये जो नॉट ट्रू जो जो चारों ऑप्शन में जो सही नहीं है वही मेरा आंसर होगा, यही हमको बताना है। 4 ऑप्शन, तो इसमें ढूंढना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका सही नहीं है अकॉर्डिंग टू। अब देखिए ये जो ट्रायंगल ABC है, तो इससे तो ये पता चल रहा है कि हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जो पढ़े थे वही इसी पर ही इसको हमको सॉल्व करना है। देखिए तो हम लोग क्या पढ़े थे, जो हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, तो अगर इसे हम उसी के अकॉर्डिंग चले, इस लॉ को लिखें एडिशन, जो वेक्टर एडिशन का जो है, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हम यहाँ से लिख सकते हैं कि AB वेक्टर AB प्लस आपका क्या होगा AB प्लस BC हो जाएगा, इक्वल टू जो ऐसे हम लोग क्या देखते थे कि माने कि यहाँ से यहाँ तक कोई, अब यहाँ पॉइंट A था, कोई पॉइंट B तक ट्रैवल किया, और फिर पॉइंट B से लेकर C तक ट्रैवल किया, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है AC, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा AB प्लस BC इक्वल टू आपका वेक्टर AC हो जाएगा। यही मेरा था आपका ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन था। अब जरा इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको प्रूव करते हैं। देखिए इसका लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है, देखिए क्या कहता है कि ये देखिए क्या है आपका कि AB है वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, ठीक है, इक्वल टू AC होता है। अब हम अब देखिए पहला ऑप्शन को देखें, पहला ऑप्शन पर देखिए काम कर रहे हैं, पहला ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला ऑप्शन पर हम अगर सोचे कि ये सही है कि गलत है, देखिए तो इसमें हम ये काम तो कर सकते हैं कि अगर ये AB है वेक्टर AB अब प्लस ये है आपका वेक्टर BC, ठीक है, वेक्टर BC है। अब इसको अगर जो क्या है डायरेक्शन देखिए यहाँ बता रहा है कि A से C तक है, अगर इसको हम CA कर दें, डायरेक्शन को हम बदल दें, मतलब AC जो है AC की जगह पर हम इसको CA लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा वेक्टर है ये, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये माइनस हो जाएगा। तो हम AC को हम क्या करते हैं, हम CA करना चाहते हैं, ये माइनस हो जाएगा, AC इक्वल टू माइनस CA हो जाएगा, क्योंकि हम इसको चेंज कर दिए। अब इसको चेंज कर दिए हैं, इसका डायरेक्शन आपका बदल जाएगा। तो अब इसको उठाकर इधर ले आते हैं, देखिए तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, तो ये वेक्टर AB हो जाएगा प्लस आपका BC हो जाएगा, और इसको उठाकर इधर लाएंगे, मतलब RHS का वैल्यू LHS में लाएंगे, तब प्लस CA हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। देखिए तो इसका मतलब पहला ऑप्शन जो था वो ट्रू था, इसका मतलब पहला ऑप्शन जो मेरा है वो ट्रू है। चलिए पहला तो ट्रू मिल गया, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अब B को देखते हैं, तो B को तो कुछ नहीं, B को तो उठाकर जब इधर लाएंगे तो ये भी मेरा ट्रू ही चल रहा था, क्योंकि AB है, अब प्लस मेरा क्या है BC है, और AC को जब इस तरफ लाएंगे तो माइनस AC हो जाएगा,
उठाकर हम RHS को वैल्यू को LHS में रखेंगे तब प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये भी मेरा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। ये भी ऑप्शन जो क्या मेरा हो जाएगा वो ट्रू ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग तीसरा ऑप्शन को देखते हैं। तीसरा देखिए ऑप्शन भी ट्रू था। अब देखिए तीसरा क्या कहता है, तीसरा ऑप्शन को देखते हैं। अब देखिए यहां बोल रहा है कि ये आपका क्या है, AB है। ठीक है, चलिए BC है, BC है, सॉरी हाँ BC ही है, ये आपका BC है और माइनस आपका CA है इक्वल टू 0 है। अब देखिए अगर हम यहां पर ये काम ये करें कि इसको हम CA के जगह पर हम AC लिखना चाहते हैं तो ये देखिए क्या हो जाएगा, तो ये AB हो जाएगा प्लस BC हो जाएगा और ये हम लिखना चाहते हैं ये हम माइनस है। तो अगर इसको हम डायरेक्शन बदल देंगे मतलब CA के जगह पर AC कर देंगे तो माइनस AC हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगा माइनस AC हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिलेगा, तो AB हो जाएगा प्लस आपका BC हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस AC हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए हम एक काम क्या है कि AB प्लस BC इक्वल टू AC दिया हुआ है तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं AB प्लस BC इक्वल टू क्या है AC। तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, AC वेक्टर AC प्लस AC हो जाएगा इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, देखिए तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ये हो जाएगा आपका 2AC इक्वल टू 0, जो कि ये संभव नहीं है। देखिए ये जो ऑप्शन था वो संभव नहीं है। ये ऑप्शन क्या था, ये ट्रू नहीं है मेरा, एक तरह से कहिए तो ये सही नहीं है, नॉट ट्रू है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो हमको पता चल गया यहाँ से कि इसका ऑप्शन C ही इसका आंसर है। देखिए C पर काम कर लिए तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि AC इक्वल टू आपको 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ये जब 0 वेक्टर रहेगा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल आपका तीनों पॉइंट क्या है, जो तीनों पॉइंट है एक ही लाइन पर आके लाई कर जाएगा। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हम ट्रायंगल बनाते हैं तो कैसे होता है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है। तो अगर ये पॉइंट इसी पर आके लाई कर जाएगा, अगर ये 0 रहेगा तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये 0 रहेगा तो क्या होगा, इसी पर ये AB पर ही आके लाई कर जाएगा, कहीं पर AB पर ही आके माने सेम लाइन पर लाई कर जाएगा। तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर बन जाएगा। तो कोलिनियर बन जाएगा तो तीनों, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उससे हम लोग ट्रायंगल फॉर्म नहीं करते, कि ट्रायंगल का डेफिनेशन ही दिया रहता है। आप डेफिनेशन कहीं पढ़े होंगे तो लिखा रहेगा 3 पॉइंट आर नॉन कोलिनियर होता है, उसी से हम लोग ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ संभव नहीं है। तो ये चीज़ संभव नहीं है तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन C हो जाएगा। देखिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन C होगा, यही मेरा आंसर होगा। अब चलिए इस पर D पर ही विचार करते, तो पता चल ही गया कि ये सही नहीं है, हमको नॉट ट्रू, तो इसका मतलब ये सही नहीं था, तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। अब जरा हम D पर भी विचार कर लेते हैं, ये देखिए ये सही था कि नहीं था। हम तो ठीक है इसको आंसर लिख दिए, ऐसा तो नहीं कि D में D क्या कहता है। तो देखिए D क्या कहता है, देखिए D आपको बोलता है कि AB है, ठीक है, प्लस माइनस CB है। देखिए आपका माइनस जो है क्या है, माइनस आपका CB है और प्लस आपका CA है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए ये ट्रायंगल को फॉलो करता है कि नहीं। तो ये AB को तो AB ही रहने देते हैं, हम सबको थोड़ा सा अच्छे ढंग से इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। AB को AB ही रहने देते हैं, CB को हम BC बना देते हैं। तो ये माइनस, जैसे इसका डायरेक्शन बदलेंगे तो ये माइनस आपका BC हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो ये है CA है, इसको हम AC कर देते हैं तो माइनस ये AC हो जाएगा। देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या मिल जाएगा, तो ये AB हो जाएगा, वेक्टर AB माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, अलजेब्रा का यूज कर लेते हैं, ये BC हो जाएगा और ये माइनस आपका AC हो जाएगा। देखिए इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब ये भी सही था,
इसे आपका देखिए ये जो मेरा होगा कि इसको उठाकर इधर लाएंगे तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी हो जाएगा, तो ये ऐसा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब ये भी मेरा जो था वो ट्रू था, ये भी ऑप्शन क्या था मेरा ट्रू था। तब फाइनली इसका मतलब आंसर, इसका आंसर जो था मेरा क्या है वो सी ही है, यही सी आंसर था इसका। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करके थोड़ा सा देखें मतलब कि भाई कौन सा आंसर इसमें सही है और कौन गलत दिया हुआ। तो इसी को थोड़ा सा इस पर हम लोग काम किए और काम करके हम ये देखना चाह रहे थे कि ये क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करके हम देखें, और ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में समझाया भी है, आप उसको वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ के बारे में बताया है कि आप इस तरह से एक जब आपका ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन है तो वहाँ पर इस काम को करके थोड़ा सा बताया है कि क्या होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये सब जो आप देखे हैं ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, तो ये सब जो ये दिखाए, ये जो ऑप्शन हम लोग यूज कर रहे हैं तो इस तरह से काम वहाँ किया गया है, आप वहाँ पर देखेंगे तो ये चीज़ आपको वहाँ से मिलता है हमको, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करके देखिए आपको हम दिखा दिए। तो ये हो गया। तो अब देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 था जिसका आंसर सी था, ठीक है। चलिए तो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 18 के बाद जो 19 है वो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 लिखते हैं। देखिए एक चीज में क्या था कि एक चीज और देखिए क्या है कि ये जो हम बी और सी और डी बनाए हैं, तो ये जो पहला रिजल्ट था वो आपका पहला रिजल्ट ए का था, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये ए था, ए भी सही था आपका, बी भी सही था, सी नहीं सही था और डी भी सही था। तो ये आपका ए का रिजल्ट है। तो ए यहाँ से हम निकाल कर अकॉर्डिंग टू आपका ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन था, तो इसी से हम निकाल कर इसको दिखाए थे कि पहला ऑप्शन जो मेरा वो सही है, ठीक है। तो ये ए बी और सी हो गया, क्योंकि ऐसे यहाँ पर ए नहीं लिखे थे हम, वेक्टर जो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन था उसी का यूज करके इसको हम लाकर दिखाए थे। तो सोचो लिख देते हैं, ऐसे पता नहीं चलेगा कि ये किसका आंसर था। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम समझने का कोशिश किया, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपका एनसीईआरटी का, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भी कर लिए, लास्ट में देखिए क्या क्वेश्चन 19 क्या कहता है। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या है कि इफ ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर है देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। जो इनकरेक्ट है उसी का आंसर हमको बताना है, ठीक है। इनकरेक्ट बताना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, देखिए इसका हम लोग निकालते हैं। देखिए पहले हर एक ऑप्शन पर देखते हैं कि कौन सही है कौन आंसर इसका इनकरेक्ट है। देखिए अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, पहला ऑप्शन दिया है कि वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा ए। देखिए तो ये तो हम लोग कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर में हम लोग शुरू में पढ़े ही थे कि ये जो ऑप्शन ए देखिए आपका है, ये जो लिखा है कि b इक्वल टू आपका क्या होता है लेमडा ए, लेमडा ए। देखिए ये ए भी होता है, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू आपका लेमडा बी, ये भी होता है। तो इसका मतलब कि ये कोलिनियर वेक्टर का है, क्योंकि कोलिनियर पैरेलल वेक्टर का हम लोग ही पढ़े थे कि b इक्वल टू लेमडा ए या a इक्वल टू लेमडा बी। तो इसका मतलब पहला जो ऑप्शन है वो आपका सही है, ये ट्रू है, ये ऑप्शन मेरा क्या है ट्रू है। और इसको हम थोड़ा सा देखिए, करेक्ट लिखिए चाहे इनकरेक्ट या ट्रू ही लिख देते हैं, ट्रू का मतलब करेक्ट है ये। चलिए अगर बी देखें, बी ऑप्शन देखिए इसका, बी ऑप्शन क्या कहता है कि वेक्टर ए इक्वल टू, देखिए वेक्टर ए इक्वल टू आपका क्या बोलता है कि ये प्लस माइनस आपका देखिए क्या है प्लस माइनस लेमडा से प्लस माइनस वेक्टर बी है। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है, तो अगर नहीं भी कुछ है तो हम तो ऐसा लिख सकते हैं कि अगर ये ऐसे इस तरह से लिख दिया जाए कि प्लस माइनस वन वेक्टर बी है। अब देखिए यहाँ पर जो प्लस माइनस देख रहे हैं यही तो लेमडा का वैल्यू है, +1 और ये -1। तो इसका मतलब कि ये भी आपका ट्रू है, क्योंकि प्लस माइनस बी है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि जो +-1 है यही मेरा लेमडा है। तो लेमडा का वैल्यू प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो ये भी आपका आंसर, ये भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए सी पर देखते हैं। अब सी ऑप्शन देखिए, कहता है द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स
ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल होता है। देखिए तो ये प्रोपोर्शनल तो होता ही है, क्योंकि जब हम जो बोला है कि रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ए एंड बी का, तो ये तो प्रोपोर्शनल होते ही हैं, क्योंकि वेक्टर ए अगर अगर ऐसे भी देखें कि वेक्टर ए और बी के बीच में क्या है, अगर देखा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेक्टर आपका सी जो ऑप्शन है ये तो ट्रू हो ही गया, बी ट्रू है। और अगर देखा जाए तो ये इसको आप लिख सकते हैं कि बी भी मेरा ट्रू है और सी भी आपका ट्रू है, ये भी आपका सही है। बाकी बचा आपका डी ऑप्शन। अब देखिए डी ऑप्शन में क्या देखते हैं, बोथ द वेक्टर ए एंड बी बोलता है, बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। देखिए सेम डायरेक्शन भी हो सकता है और डिफरेंट मैग्नीट्यूड बोला, तो मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन भी हो सकते हैं और सेम मैग्नीट्यूड। अब मान लेते हैं कि वेक्टर ए ही देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि वेक्टर ए है, मान लेते हैं, अब ऐसा सोचिए हम लोग, मैं ऐसे थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में सोचिए कि वेक्टर ए देखिए है, ठीक है। वेक्टर ए अगर जो है ये, अब इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि 5 है, मान लेते 5 है, और इसका जो है ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या बोलता है कि बोथ द वेक्टर ए एंड बी सेम डायरेक्शन, तो ठीक है सेम डायरेक्शन है, तो ऐसा है कि अगर इसका मैग्नीट्यूड 5 है तो इसका भी 5 हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है और 5 भी बराबर भी हो सकता है। मतलब ऐसा क्या है कि बराबर नहीं, बराबर भी हो सकते हैं और डिफरेंट। तो यहाँ पर अगर देखा, ये सोचिए कि बोथ तक बोलता है वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर जो होगा इनकरेक्ट में बस डी ही होगा। इसका आंसर में हम अगर लिखेंगे इसका आंसर, तो इसमें आंसर में हम डी में इसका डी ऑप्शन जो होगा मेरा, देखिए डी ऑप्शन यही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि बराबर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा डिफरेंट ही मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है। तो आंसर आपका डी, बाकी 3 का 3 सही था, यही डी ही जो था वो इनकरेक्ट था। तो इस तरह से हम लोग इसको भी क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग थोड़ा सा अपना जो भी ऑप्शन दिया तो उस पर ऑप्शन पर हम लोग छाट लेते हैं कि कौन इसमें सही है कौन गलत है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा था कि भाई इनकरेक्ट कौन है, इसका डी ही आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग, अब इसके बाद देखिए हमको पढ़ना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर पढ़ना है। देखिए इसके अब हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े, अब प्रोडक्ट पढ़ेंगे, तो ये आपको अगले वीडियो बताएंगे जब इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी है, कुछ प्रूफ भी है। उसके बाद हम लोग आगे इसका एक्सरसाइज जो है 10.3 करेंगे, ठीक है। तो हम लोग थैंक्स, अगले वीडियो फिर से मिलते हैं।